लास्ट क्लास में क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है, यूज़ मोसलेस लॉ। क्या कह रहे हैं, मोसले लॉ का यूज़ करो। सबसे पहले बताओ मोसले लॉ क्या है, वो लिख लेते हैं। मोसलेस लॉ क्या होता था, रूट न्यू विल बी इक्वल टू ए टाइम ऑफ जेड माइनस बी। रूट न्यू विल बी इक्वल टू ए टाइम ऑफ जेड माइनस बी, ये होता था। अब देखो हमारे पास इसका यूज़ करना, हमें बी दे रखा है, कितना, बी विल बी इक्वल टू 1 टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ एल ए, जिसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है 57। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ, एक दे रखा कॉपर, जिसके लिए सी यू जेड की वैल्यू है 29। क्या है ये, के अल्फा एक्सरे। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है और इसके लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी गिवन है 1.88 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी हमें इसमें गिवन है। तो अब देखो जो इक्वेशन है मोसले लॉ, उसका यूज़ कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ रूट न्यू की वैल्यू पुट कर दूँ, ये न्यू है, न्यू की वैल्यू पुट कर दूँ, इसका रूट आ जाएगा। बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, दोनों पुट कर देंगे। यहाँ जेड गिवन है तो न्यू आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं, पहले इसी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट एल ए के लिए रूट न्यू, न्यू तो हमें निकालना है नहीं, ठीक है भाई। ए जेड की वैल्यू क्या है 57 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, हो गया। यहाँ से कितना आ गया रूट न्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू ए टाइम, नहीं 57 में से 1 गया 56 ए आ गया। एक इक्वेशन बन गई, हो गया। चलिए अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। रूट न्यू ए टाइम ऑफ, अगली इक्वेशन में जेड कितना था 29 माइनस बी कितना है 1, तो कितना हो गया, रूट न्यू की वैल्यू हमें गिवन है वो रख लो, यहाँ पे न्यू की वैल्यू रख लो 1.88 इंटू 10⁻18, कितना आ गया 29 में से 1 गया 28 ए। करो इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये आएगा 1.37 इंटू 10⁻9, दैट्स विल बी इक्वल टू 28 ए। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन, बन गई दो इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन में से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से ए निकालता हूँ। ए इज इक्वल टू 1.37 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 28। करो डिवाइड और बताओ मेरे को ए की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको तो ये आएगा 48.96 इंटू 10⁻6, ये आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। पता चलेगा कैसे निकली है ए की वैल्यू। अब देखो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में क्या मिसिंग है, सिर्फ ए की वैल्यू मिसिंग है। इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन ए में, पुट ए इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूँ तो रूट न्यू किसके इक्वल आ जाएगा 56 टाइम ऑफ ए, तो 56 इंटू ए की वैल्यू क्या है 48.96 इंटू 10⁻6। करो मल्टीप्लाई, रूट न्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी, ये आएगी 2741.76 इंटू 10⁻6, ये आ जाएगी। मैं क्या करूँ, इसको डेसिमल को पीछे भेज देता हूँ, 1 2 3 6 और 3 9, तो रूट न्यू इज इक्वल टू 2.74 इंटू 10⁻9, ये बन गया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी। स्केयर करो इसका, इस वैल्यू का स्केयर करो
स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो न्यू आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। क्या आ जाएगी ये मेरी फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी ही निकालनी थी, तो ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17। ऊपर तो मोस्टली इक्वेशन लिखी है बस, ये देखो ये प्रोसीजर बी था, दो इक्वेशन बनी, एक से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे, हमें तो न्यू निकालना था। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या गिवन है, के अल्फा एंड के बीटा एक्स रे ऑफ लिबेडियम हैव वेवलेंथ, लैम्डा दे रखा है 0.71 एंगस्ट्रॉम, किसके लिए, के अल्फा एक्स रे के लिए, ठीक है, और लैम्डा कितना दे रखा है 0.63 एंगस्ट्रॉम के बीटा रे के लिए, के अल्फा और के बीटा। अब देखो के अल्फा कौन सी होगी, ये के सेल एल और एम, तो के एल एम, तो इनकी एनर्जी के डिफरेंस की वजह से के अल्फा एक्स रे आती है, और इन एनर्जी के डिफरेंस की वजह से के एम की वजह से क्या आती है, के बीटा आती है। होगी, चलिए आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा, एल अल्फा कौन सी होगी, ये होगी, इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों एल और एम के डिफरेंस से एल अल्फा आएगी। इसकी वेवलेंथ निकाल लो, हमें लैम्डा निकालना है एल अल्फा एक्सरे का, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो इसका प्रोसीजर समझो कैसे सॉल्व हो गई ये चीज़ें। अब देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, ये होता था, लेकिन ये लैम्डा किसकी वजह से है, इन दोनों के डिफरेंसेस, तो ये एनर्जी क्या आ जाएगी ई के माइनस ई एल, तो ई के माइनस ई एल की वजह से के अल्फा आ रहा था, के अल्फा के लिए ई के माइनस ई एल था, और एनर्जी इसी की वजह से थी के अल्फा, ई के माइनस ई एल दैट्स विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, के अल्फा के लिए होगी। के बीटा की बात करूँ तो ई के माइनस ई एम दैट्स विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्या हो जाएगी के बीटा। ये दो इक्वेशन है, तो ई के माइनस ई एल आप निकाल सकते हो, लैम्डा गिवन है, ई के माइनस ई एम भी निकाल सकते हो, उसके भी लैम्डा गिवन है, हमें तो लैम्डा एल अल्फा के लिए निकालना है। एल अल्फा क्या होगा, अब देखो एल अल्फा क्या होगा, ई एल माइनस ई एम, ई एल माइनस ई एम करोगे तो क्या आ जाएगा, इससे जो एनर्जी आएगी वो एल अल्फा होगी, यही होगी। ठीक है, एल अल्फा होगी। अब देखो यहाँ से एल अल्फा होगी, अगर मैं दोनों इक्वेशन को, हमें क्या चाहिए ई एल माइनस ई अल्फा, तो इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ई के माइनस ई एम में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ ई के माइनस ई एल, तो ई के से ई के कैंसिल खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से ई एल माइनस ई एम बचेगा। हमें क्या चाहिए था ई एल एम, ई एल से ई एम चल गया, तो एच सी कॉन्स्टेंट होते हैं, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। आ गया समझ में, चलिए आगे देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ई के माइनस ई एल निकालेंगे, ई के माइनस ई एम निकालेंगे, फिर उससे ई एल माइनस ई एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और उसका इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा कर देंगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी है। ठीक है, ये था मेरा इस क्वेश्चन का प्रोसीजर। अब देखो इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, वो इसको नोट कर लेना, ठीक है, और फिर रिलेट करते चलना, इस चीज़ को समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या था हमारे पास, हमें क्या निकालना है ई के माइनस ई एल, सबसे पहले यही निकालना है ई के माइनस ई एल दैट्स विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, निकालते हैं भाई, ई के माइनस ई एल दैट्स विल बी इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है
कितना था लैम्डा बताओ? लैम्डा था 0.71, 0.71 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10। सोल्व करो। ई के माइनस ई एल किसके इक्वल आ गई? ऊपर का 19.89 याद हो ही गया होगा आपको, डिवाइडेड बाय 0.71। यहाँ से 10 कैंसिल करो, 18 कैंसिल कर दो, 10⁻⁻16 बच गया। ठीक है, यही होगा। अब देखो एनर्जी मेरे को किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इतना ही मल्टीप्लाई होगा, इतना ही डिवाइड होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। सोल्व कर लेना इसको, ई के माइनस ई एल की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितनी आएगी। ये आएगी नियरली 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी आएगी? 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए ई के माइनस ई एल आ गई। दूसरा हमें क्या निकालना था? दूसरा हमें निकालना था ई एल, नहीं ई के माइनस ई एम था, यही था। तो देखो ई के माइनस ई एम, ई के माइनस ई एम किसके इक्वल था? एच न्यू एच सी बाई लैम्डा ही था। तो ई के माइनस ई एम किसके इक्वल आ गया? यहाँ से सेम है, वैल्यू तो कोई चेंज नहीं हुई, एच की वैल्यू वही कांस्टेंट होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। देखो कुछ चेंज नहीं आया एनर्जी में, एच सी बाई लैम्डा था, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, लैम्डा आपको गिवन ही है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी है फटाफट। लैम्डा की वैल्यू थी 0.63 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10। करो यहाँ से सोल्व, ई के माइनस ई एम 6.63 इंटू 3 19.89, 19.89 इंटू 0.63 डिवाइड करो, यहाँ से कितना बच गया? 10⁻⁻16। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 1.6 से मल्टीप्लाई, इतने से डिवाइड कर दो, इतनी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो ई में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ से ई के माइनस ई एम आ जाएगा। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, देख लो भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कन्वर्ट करना ना आए तो पूरा बता दूंगा इसको मैं, कमेंट में पूछ लेना। तो यहाँ से कितना बच गया? ई के माइनस ई एम। सोल्व करने के बाद ये आएगा, ये आएगा 19.73 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो दो आ गई, मैंने क्या कहा था? मेरे को चाहिए एल अल्फ़ा। एल अल्फ़ा क्या होगा? एल अल्फ़ा होगा ई एल माइनस ई एम, यही होगा। अब देखो मेरे को ई एल माइनस ई एम चाहिए, मैं क्या करूँ? अगर मैं ई के माइनस ई एम में से सबट्रैक्ट कर दूँ मैं ई के माइनस ई एल, तो कितना आ गया? ई के माइनस ई एम माइनस ई एल, नहीं ई के माइनस माइनस प्लस ई एल, तो क्या कैंसिल हो गया? देखो क्या बचेगा हमारे पास, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, क्या बचेगा? ई एल माइनस ई एम, यही तो मैंने बोला है। तो ई के माइनस ई एम की वैल्यू क्या थी? 19.73 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस कर दो 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके पास आ जाएगी ई एल माइनस ई एम, आ जाएगी। तो करो सब्ट्रैक्ट, इसको बताओ मेरे को क्या आएगी ई एल माइनस ई एम। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2.23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी। आगे अब देखो ये क्या है? एनर्जी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता था, ई एल माइनस ई एम किसके इक्वल होगा? एच न्यू के। न्यू क्या है? सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा। हो गया, ऊपर तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमें तो लैम्डा चाहिए एल अल्फ़ा के लिए, और ई एल माइनस ई एल एम के बाद जो एक्स रे निकलती है वो एल अल्फ़ा होती है। ठीक है, ये पता है हमें, मैंने ऊपर बताया था। अब देखो यहाँ से कैसे सोल्व करें इसको, हमें क्या निकालना? लैम्डा निकालना है। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई एल माइनस ई एम। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जो कॉन्स्टेंट है वो तो सेम ही रहने हर बार,
3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई ई एल माइनस ई एम कितना आया है 2.23 किलो मतलब 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90 लैम्डा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 19.89 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा, एक मिनट, कर लोगे अब सॉल्व, कैलकुलेशन है सिंपल, आगे तो क्वेश्चन तो मेन हो ही गया। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा वो देखो अब 19.89 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई की कितना आ गया 3.56। यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना बचेगा, सबको सोल्व करो, ये आएगा 10⁻⁻10 हो गया। अब यहाँ से लैम्डा क्या हो सकता है, इसको डिवाइड करो और बता दो मेरे को लैम्डा, ये हो सकता है 5.58 इंटू 10⁻⁻10 यानी कि लैम्डा को लिख सकता हूँ मैं 5.58 एंगस्ट्रॉम, ये आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया हो तो, सिंपल था, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 तक तो हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछना जरूर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही एज इट इज़ है। क्या है देखो अब, द वेव लेंथ ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा एक्सरे ऑफ मटेरियल आर, लैम्डा दे रखा है 21.3 पिकोमीटर, पिको होता है 10⁻⁻12 मीटर, और एक लैम्डा दे रखा है 141 पिकोमीटर यानी कि 10⁻⁻12 मीटर। किसके लिए है ये ध्यान रखना, ये एक के अल्फा है एक्सरे और एक क्या है एल अल्फा। अब देखो एल अल्फा दो है, अब देखो क्या है के सेल के एल एम, अगर के और एल की बात करूँगा तो के एल एम, इन एनर्जी के डिफरेंस से होगी के अल्फा और इन एनर्जी के डिफरेंस से होगी एल अल्फा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है आगे देखो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ के बीटा, के बीटा कौन सी होगी ई के माइनस ई एम, ये हमारी के बीटा होगी। तो हमें क्या निकालनी है, लैम्डा निकालना है, किसके लिए, के बीटा के लिए, के बीटा एक्सरे। ठीक है, ये निकालना है। अब कैसे होगा ये चीज़ देखो, मेन वही है। अब पहले देखो ऊपर वाले के लिए क्या एनर्जी है, ई के माइनस ई एल, दैट्स विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये गिवन है मेरे को। दूसरा क्या है एल अल्फा, तो ई एल माइनस ई एम किसके इक्वल होगा, एच सी बाई लैम्डा। कुछ होगी। अब देखो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं, ऐड कर दूं, एक बार ऐड करूं तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा ई के माइनस ई एम आ जाएगा। देखो दोनों को ऐड करता हूँ, ई के माइनस ई एल प्लस ई एल माइनस ई एम, ई एल से ई एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई के माइनस ई एम बचेगा, मतलब कि ये किसके एच न्यू बाय एच सी बाय लैम्डा, मतलब ये आ जाएगा के बीटा। आगे समझ में क्वेश्चन क्या करना हमें। तो अगर यहाँ से हम फिर लैम्डा निकाल ही लेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को सोल्व करो। अब क्वेश्चन आ गया समझ में, कैसे निकालेंगे, नहीं आया तो देखो अब समझ आ जाएगा। ई के माइनस ई एल किसके इक्वल है, एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 21.3 इंटू 10⁻12। ठीक है, और उसको उसमें भेजेंगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई और ऊपर डिवाइड, वो ऊपर वाला ई कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सेम एज इट इज, नहीं पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ई के माइनस ई एल किसके इक्वल आ जाएगा? करो कैलकुलेट, बताओ इस चीज़ को मेरे को कितना आएगा। जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा ये आएगा, चलो कैलकुलेट कर लेना, 19.89 तो ऊपर है ही, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ नीचे वाला कैलकुलेट करना। करो यार कैलकुलेटर में फटाफट, बताओ मेरे को भी कैलकुलेट में करके। ये जो ई के माइनस ई एल जो बनेगा वो बनेगी 58.36 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगी। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है? ई के माइनस ई एल आ गया, ई एल माइनस ई एम निकालना है भाई, तो ई एल माइनस ई एम निकाल लो। वही 6.63 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दे रखा है 141 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, ऊपर ई कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ई एल माइनस ई एम कितना आ जाएगा इसके लिए बता दो मेरे को, कैलकुलेट करके बता दो बस। सेकंड केस के लिए ई एल माइनस ई एम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे लिए, चेक कर लेना, 8.82 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा नियरली। क्रॉस चेक करना इसको एक बार, कैलकुलेशन वगैरह को हो गया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, ई के माइनस ई एम, ई के माइनस ई एम, मेरे को तो लैम्डा चाहिए के बीटा के लिए, वो निकालना है। तो उसके लिए मैं जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं वो ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ई के माइनस ई एल में अगर मैं ऐड कर देता हूँ क्या, ई एल माइनस ई एम, तो क्या बचेगा हमारे पास, ई के माइनस ई एम ही बचेगा। ठीक है, तो हम ई के माइनस ई एल की वैल्यू क्या आई है 58.36 प्लस 8.82, तो यहाँ से ई के माइनस ई एम क्या आ गया, दोनों को ऐड करो, नियरली आएगा ये 67.18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आएगा। क्रॉस चेक जरूर करना एक बार सब डाटा मल्टीप्लाई करके। मेन है कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट आ गया तो बस क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, फिर तो कैलकुलेशन वगैरह है, उसमें गड़बड़ करोगे तो फिर क्वेश्चन पूरा ही गलत होगा। तो यहाँ से देखो हमें पता है ई के माइनस ई एम एनर्जी है, किसके इक्वल होगी एच सी बाई लैम्डा, मेरे को निकालना क्या है लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा एच सी बाई ई के माइनस ई एम। ठीक है, यही होगा। तो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, एच कितना है वही 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू क्या है स्पीड 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ई के माइनस ई एम कितना आ गया था 67.18 किलो, मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करो वैल्यू बस। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को लैम्डा कितना आ गया। ये आ गया 0.185 इंटू 10⁻⁻10, जिसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, पीछे भेज दो, किस में था आंसर पिकोमीटर में दे रखा ऊपर लैम्डा, तो इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करो 18.5 पिकोमीटर, ये हो जाएगी मेरी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19। कैसे किए समझ में आ गया, हर एक पॉइंट क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो भाई सीधा था। अगर हमारे पास लैम्डा के अल्फ़ा के लिए गिवन है, एल अल्फ़ा के लिए गिवन है, तो इनके लिए हम
इक्वेशन 2 दे रखी हैं, उनका यूज़ करो। तीसरी इक्वेशन इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वो इक्वेशन आ रही है जो हमें चाहिए रिजल्ट, तो वो यूज़ कर लो बस। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 90। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा, थोड़ा बहुत नॉइस है तो एडजस्ट करना यार, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ a silver atom with a vacancy in KCl is, एनर्जी दे रखी है ई के दे रखा आपको कितना 25.31 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई एल दे रखा है, ई एल कितना है 3.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई के ई एल, क्योंकि देखो एनर्जी ऑफ सिल्वर एटम विद अ वैकेंसी इन के सेल इज 30 इतनी, तो ई के एल सेल इज ई एल एंड एम सेल इज 0.53, तो ई एम कितना आ जाएगा, ई के ई एल और ई एम आ गया 0.530 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया, ये 3 दे रखा है। उसके बाद है देन द एनर्जी ऑफ द एटम विद नो वैकेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा के बीटा एंड एल अल्फा एक्स रे ऑफ सिल्वर। न्यू निकालनी है आपको, किस किस के लिए, के अल्फा के बीटा और एल अल्फा। सबसे पहले देखो के अल्फा के लिए देखते हैं, 3 सेल हैं, हम बात करते हैं के एल और एम। सबसे पहले के और एल की ई के माइनस ई एल, यहाँ से क्या आती है के अल्फा आती है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस क्या होगा, ई के माइनस ई एल होता है, तो ई के माइनस ई एल करो, ई के माइनस ई एल कितना आएगा 25.31 माइनस 3.56 कितना बनेगा 21.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ई के माइनस ई एल से के अल्फा आती है। अच्छा, उसके बाद देखो ई के माइनस ई एम से के बीटा आती है भाई, तो करो ई के माइनस ई एम, ई के माइनस ई एम, ई के कितना 25.31 माइनस 0.530, इतना ही लिख लो, कितना आ जाएगा 24.78 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे अगली क्या आती है, एल अल्फा आती है एल एम के। हमें तो क्या निकालनी है, न्यू निकालनी है, हमें हर के लिए हमें न्यू निकालनी है, हर के लिए के अल्फा हो के बीटा हो के या एल अल्फा जो भी हो। ठीक है, तो ई एल माइनस ई एन कर दो, ई एल कितना है 3.56 में से माइनस करो 0.53 कितना आएगा 3.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे देखो, अब हमें क्या निकालनी है, हमें तो न्यू चाहिए। ठीक है, ये देखो ई के माइनस ई एल दैट्स विल बी इक्वल टू एच न्यू है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है, तो ये देखो डिफरेंस है एच न्यू हो गया, तो यहाँ से मेरे को न्यू चाहिए, न्यू इज इक्वल टू ई के माइनस ई एल डिवाइडेड बाई एच कर सकता हूँ, हो जाएगा। तो देखो इसके लिए के अल्फा के लिए कितना आएगा, ई के माइनस ई एल कितना है 21.75 किलो मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। डिवाइड करो और बताओ मेरे को वैल्यू कितना आएगा रिजल्ट इसका। ये नियरली आएगा मेरा, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, 5.248 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज
ठीक है, के अल्फ़ा के लिए हो गया के अल्फ़ा एक्सरे। अब देखो न्यू के बीटा के लिए बात करें तो न्यू किसके इक्वल आना चाहिए, ई के माइनस ई एम, ई के माइनस ई एम बाय एच। ये हमारा के बीटा के लिए होगा, कितना आएगा, ई के माइनस ई एम कितना है 24.78, के की वैल्यू 10⁻3, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, करो कैलकुलेटर, ये वैल्यू भी बताओ मेरे को कितनी आएगी। ये आएगी नियरली 5.98 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, के अल्फ़ा के बीटा एल अल्फ़ा के लिए निकालनी है न्यू, उसके लिए और ले लो भाई न्यू। न्यू इज इक्वल टू कितनी होगी ई एल माइनस ई एम डिवाइडेड बाई एच। देखो कुछ भी अलग कर रहे हैं, तीनों में सेम ही चीज़ आ रही है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को निकाल पा रहे हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर बताओ इसको सोल्व करके कितना आएगी, कैलकुलेट करके आएगी 7.31 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेशन करना, यही आएंगे इनके रिजल्ट। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। हो गया, देखो 20 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 क्वेश्चन चले हैं जो पीछे, तीनों सिमिलर से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे लैम्डा पूछ ले तो वो भी निकाल सकते हो आप, कुछ भी पूछ ले, अगर आपको पता है रिलेशन तो उसमें से कुछ भी डाटा पूछे आपको आप बता सकते हो। ठीक है, अभी अमोस लेला अप्लाई करके अगर बी की वैल्यू दे दे ए निकाल सकते हो, ए की दे दे बी निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी पूछे हो वहाँ फिर आगे क्वेश्चन में। ठीक है, देख लेना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अब, क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, विच मे बी अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब विथ टंगस्टन विदाउट एमिटिंग एनी करेक्टरिस्टिक्स ए के और एल रे। के और एल की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना उसको डिस्टर्ब किए बगैर। देखो के दे रखी है, एल दे रखा है, एम दे रखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है के लिए एनर्जी दे रखी है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए 2.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक ये तीनों है ना करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं। अब के को भी वो डिस्टर्ब ना करें और एल को भी, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक, इनको डिस्टर्ब ना। द एनर्जी लेवल ऑफ द टंगस्टन एटम विद एन इलेक्ट्रॉन नॉकआउट आर एज फॉलो, जो ये गिवन है नीचे दे रखा है। तो देखो के और एल को डिस्टर्ब ना करें तो इसकी पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए, पोटेंशियल क्या होनी चाहिए सीधा पता चल रहा है। अगर इनको डिस्टर्ब नहीं करना तो इसकी पोटेंशियल लेस देन होनी चाहिए, कितने से 11.3 से। ठीक है, अगर 11.3 से लेस देन है तो आसानी से निकल जाएगा, इन्हें डिस्टर्ब करे बगैर। ठीक है, अब वो इससे लेस होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए वो नहीं पता हमें। देखो एनर्जी का रिलेशन क्या हो सकता है यहाँ से, किसको डिस्टर्ब नहीं करना, के और एल एक्सरे को। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी बात करूँ लेस होनी चाहिए तो इन बिटवीन इसी के बीच में होगी कहीं ना कहीं, तो ई एल माइनस ई एम के बीच ही होगा। तो यहाँ से ई एल माइनस ई एम किसके इक्वल होगी, एनर्जी को ई पी लिखता हूँ मैं यही होता है। तो यहाँ से देखो ई एल की वैल्यू कितनी है 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन, ई एम की वैल्यू क्या है 2.3, दैट्स विल बी इक्वल टू ई वी। यहाँ से ई वी किसके इक्वल आ गया, सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 3 में से 3 गया 0, 11 में से 2 गया कितना आ गया 9, तो 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ये। तो हमें को चाहिए थी वी पोटेंशियल, तो वी इज इक्वल टू 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय ई। ई से ई कैंसिल हो गया तो पोटेंशियल वी किसके इक्वल आ गई 9 किलो वॉट।
ठीक है, यही होगी। बस इसमें क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखो कि कितने होनी चाहिए, तो लेस देन 11.3 होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। आप लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसे ही, लेस देन 11.3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अब। कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, कुछ नहीं है, बस इतना लिख देना, लेस देन 11.3 होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक करंट इन एन एक्सरे ट्यूब फ्रॉम द टारगेट ऑपरेटिंग एट 40 किलोवाट, वी दे रखा भाई 40 किलोवाट, आई दे रखा है कितना 10 मिली एम्पियर, मिली होता है 10⁻⁻3 यानी कि 10⁻⁻2 एम्पियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखो, assume that on average 1% of the total kinetic energy of the electron heating the target are converted into X-ray। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किससे? टारगेट से, तो दो चीज़ हो रही है। क्या चीज़ हो सकती है? एक तो एक्सरे होगी एमिट, और एक कुछ एनर्जी बचेगी जो इनकी कोलिजन होगा जिसके कारण हीट होगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट फॉर्म होगी उसके अंदर। दो चीज़ों से, एक एक्सरे बन सकती है, एक हीट हो सकती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? 1% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हीटिंग द आर कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। एक्सरे में कितनी कन्वर्ट हो रही है? 1%। कितनी? 1%। आगे देखो, व्हाट इज द टोटल पावर एमिटेड एज एक्सरे। एक्सरे की फॉर्म में कितनी पावर एमिट हुई है? सबसे पहले पावर पता होना चाहिए। तो P किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू VI होता है। तो यहाँ से P कितना आ गया? 40 किलो होता है 10⁻³ इंटू 10⁻⁻², यहाँ से आ गया 400 वाट होगी। तो अब क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ए पार्ट पे। ए पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल पावर एमिटेड एज एक्सरे। कितनी पावर? अगर ये मेरी टोटल उसकी पावर आ गई PT, तो एक्सरे के लिए कितनी होगी? पावर ऑफ एक्सरे, तो पावर ऑफ एक्सरे कितनी होगी? 1% है, क्या रहेगी कि 1% ऑफ टोटल एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन हीटिंग द टारगेट, तो 1% उसकी, तो 1% ऑफ टोटल पावर की, तो 1% करेंगे तो 1/100 इंटू PT कितना? 400, तो कितना गया? 4 वाट, यही होगी। What is the total power emitted as X-ray हो गया। How much heat is produced in the target every second। अब देखो हीट कितनी एवरी सेकेंड, B हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, एवरी सेकेंड बोला है, तो हीट पर सेकेंड की बात करें तो पावर ही होगी, तो PT में से X तो होगी, उसको माइनस कर दो, वो हीट आ जाएगी। 400 में से -4 गया, दो ही चीज़ हो रही थी, एक्सरे और हीट। एक्सरे के लिए 4 वाट है, तो बाकी किसके लिए बचेगी? हीट के लिए। तो कितनी बचगी? 396 पर सेकेंड है। इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में करोगे तो ये जूल में हो जाएगी हीट, ठीक है, 396 जूल, ठीक है। इतनी जूल होगी पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस होनी, पर सेकेंड बोलना है ना, पावर ही होगी एक तरह से, हीट एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि पावर क्या था? वर्क अपॉन टाइम, ठीक। तो ये आ गया 396 जूल पर सेकेंड, यही होगी। हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22। सिंपल बताया मैंने, ज़्यादा कुछ इसमें घुमाया फिराया नहीं है, सिंपल जो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 22 के बाद क्वेश्चन 23। क्या कह रहा है 23? हीट एट द रेट ऑफ 200 वाट, मतलब पावर दे रखी है भाई, पावर है 200 वाट।
इज प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सरेटिव ऑपरेटिंग एट V इज इक्वल टू 20 किलो वाट वोल्ट, 20 किलो वोल्ट, वाट नहीं 20 किलो वोल्ट। फाइंड द करंट इन द सर्किट, अज्यूम दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड इनटू एक्स। फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना है वो बताओ। आई हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो कर लोगे। क्या होता है, सबसे पहले पावर ही बता दो क्या होती है। पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। हमें क्या निकालना, आई निकालना। आई इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई वी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 200 वाट, और वी कितना दे रहा है 20 किलो वाट। किलो होता है वोल्ट, 20 इंटू किलो होता है 10⁻³ प्लस का ऊपर जाके माइनस का, तो आई इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻³ यही बनेगा या कुछ और बनेगा, यही बनना चाहिए। अब यहाँ से डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं मिली, 10 आ गया। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, करंट कितना आ गया 10 मिली एम्पियर। करंट ही निकालना था हमें, वो आ गया हमारा 10 मिली एम्पियर, सॉरी 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23। हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, अच्छे से आगे समझ में। चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछना। तो इसमें क्वेश्चन रह गए हमारे, 3 क्वेश्चन रहते हैं, नहीं 4 क्वेश्चन रहते हैं शायद, हाँ 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो 15-20 मिनट का काम है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।